जय माता दी। ओम नमः शिवाय। आज हम पढ़ रहे हैं दुर्गा सप्तशती का दूसरा अध्याय, देवताओं के तेज से देवी का प्रादुर्भाव और महिषासुर की सेना का वध। ओम। मध्यम चरित्र के विष्णु, ऋषि, महालक्ष्मी, देवता, उत्कृष्ट छंद, शाकंभरी शक्ति, दुर्गा, बीज, वायु, तत्व और यजुर्वेद स्वरूप हैं। श्री महालक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए मध्यम चरित्र के पाठ में इनका विनियोग किया जाता है। मैं कमल के आसन पर बैठी हुई प्रसन्न मुख वाली महिषासुर मर्दनी भगवती महालक्ष्मी का भजन करती हूँ, जो अपने हाथों में अक्षमाला, परसा, गदा, बाण, ब्रज, पंग, धनुष, कुंडिका, दंड, शक्ति, खड़ग, ढाल, शंख, घंटा, मधुपात्र, शूल, पास और चक्र धारण करती है। ऋषि कहते हैं, पूर्व काल में देवताओं और असुरों में पूरे 100 वर्षों तक घोर संग्राम हुआ था। उसमें असुरों का स्वामी महिषासुर था और देवताओं के नायक इंद्र थे। इस युद्ध में देवताओं की सेना महाबली असुरों से परास्त हो गई। संपूर्ण देवताओं को जीतकर महिषासुर इंद्र बन बैठा। तब पराजित देवता प्रजापति ब्रह्मा जी को आगे करके उस स्थान पर गए जहाँ भगवान शंकर और विष्णु विराजमान थे। देवताओं ने महिषासुर के पराक्रम पर अपने पराजय का यथावत वृत्तांत उन दोनों देवेश्वरों से विस्तार पूर्वक कह सुनाया। वे बोले, हे भगवान महिषासुर, सूर्य, इंद्र, अग्नि, वायु, चंद्रमा, यम, वरुण तथा अन्य देवताओं का भी अधिकार छीन कर स्वयं ही सबका अधिष्ठा बना हुआ है। उस दुरात्मा महिषासुर ने समस्त देवताओं को स्वर्ग से निकाल दिया है। अब वे मनुष्यों की भांति पृथ्वी पर विचरते हैं। दैत्यों की यह सारी करतूत हमने आप लोगों से कह सुनाई। अब हम आपकी ही शरण में आए हैं। उनके वध का कोई उपाय सोचिए। इस प्रकार देवताओं के वचन सुनकर भगवान विष्णु और शिव ने दैत्यों पर बड़ा क्रोध किया। उनकी बाहें तन गई, मुंह टेढ़े हो गए। तब अत्यंत क्रोध में भरे हुए चक्रपाणी श्री विष्णु के मुख से एक महान तेज प्रकट हुआ। इसी प्रकार ब्रह्मा, शंकर तथा इंद्र आदि अन्य देवताओं के शरीर से भी बड़ा भारी तेज निकला। वह सब मिलकर एक हो गया। महान तेज का पुंज ज्वालायमान पर्वत सा जान पड़ा। देवताओं ने देखा, वहाँ उनकी ज्वालाएं संपूर्ण दिशाओं में व्याप्त हो रही हैं। संपूर्ण देवताओं के शरीर से प्रकट हुए उस तेज की कहीं तुलना नहीं थी। एक तृप्त होने पर वह एक नारी के रूप में परिणत हो गई। अपने प्रकाश से तीनों लोकों में व्याप्त जान पड़ा। भगवान शंकर का जो तेज था, उससे उस देवी का मुख प्रकट हुआ। यमराज के तेज से उसके सिर में बाल निकल आए। भगवान विष्णु के तेज से उसकी भुजाएं उत्पन्न हुई। चंद्रमा के तेज से दोनों सतनों का और इंद्र के तेज से मध्यम भाग का प्रादुर्भाव हुआ। वरुण के तेज से जंगा और पिंडली तथा पृथ्वी के तेज से निचतम भाग का प्रकट हुआ। ब्रह्मा के तेज से दोनों चरण और सूर्य के तेज से उनकी उंगलियां हुई। वसुओं के तेज से हाथों की उंगलियां तथा कुबेर के तेज से नासिका प्रकट हुई। उस देवी के दांत प्रजापति के तेज से और तीनों नेत्र अग्नि के तेज से प्रकट हुए। उनकी बाहें संध्या के और कान वायु के तेज से उत्पन्न हुए। इस प्रकार अन्य देवताओं के तेज से भी उस कल्याणमयी देवी का आविर्भाव हुआ। तदंतर समस्त देवताओं के तेज पुंज से प्रकट हुई देवी को देखकर महिषासुर के सताए हुए देवता बहुत प्रसन्न हुए। पिनाकधारी भगवान शंकर ने अपने शूल से एक शूल निकाल कर उन्हें दिया। फिर भगवान विष्णु ने भी अपने चक्कर से चक्कर उत्पन्न करके भगवती को अर्पण किया। वरुण ने भी शंख भेंट किया। अग्नि ने उन्हें शक्ति दी और वायु ने धनुष तथा बाणों से भरे हुए 2 तस्कर का प्रदान किए।
सहस्त्र नेत्रों वाले देवराज इंद्र ने अपने वज्र से वज्र उत्पन्न करके दिया और ऐरावत हाथी से उतार कर एक घंटा भी प्रदान किया। यमराज ने कालदंड से दंड, वरुण ने पास, प्रजापति ने सप्तष्टिक की माला तथा ब्रह्मा जी ने कमंडल भेंट किया। सूर्य ने देवी के समस्त रोम कूपों में अपनी किरणों का तेज भर दिया। काल ने उन्हें चमकती हुई ढाल और तलवार दी। श्री समुंदर ने उज्ज्वल हार तथा कभी जीर्ण न होने वाले 2 दिव्य वस्त्र भेंट किए। साथ ही उन्होंने दिव्य चूड़ामणि, 2 कुंडल, कड़े, उज्ज्वल अर्धचंद्र, सब बाजुओं के लिए केयूर, दोनों चरणों के लिए निर्मल निपुर, गले की सुंदर हसली तथा सब उंगलियों में पहनने के लिए रत्नों की बनी हुई अंगूठियां दी। विश्वकर्मा ने उन्हें अत्यंत निर्मल परसा भेंट किया। साथ ही उन्हें अनेक प्रकार के अस्त्र और अभय कवच दिए। इसके सिवाय मस्तक और वृक्ष तल पर धारण करने के लिए कभी न कुमलाने वाली कमलों की मालाएं दी। जल्दी ने उन्हें सुंदर कमल का फूल दिया। हिमालय ने सवारी के लिए सिंह तथा भांति भांति के रत्न समर्पित किए। धनाग देश कुबेर ने मधु से भरा हुआ पान पात्र दिया और संपूर्ण नागों के राजा शेष ने, जो इस पृथ्वी को धारण करते हैं, उन्हें बहुमूल्य मणियों से विभूषित नागहार भेंट किया। इसी प्रकार अन्य देवताओं ने भी आभूषणों और अस्त्र शस्त्र देकर देवी का सम्मान किया। तत्पश्चात उन्होंने बार बार 88 पूर्ण उत्सवर से गर्जना की। उनके भयंकर नाद से संपूर्ण आकाश गूंज उठा। देवी का यह अत्यंत उत्सवर से किया हुआ सिंहनाद कहीं समा न सका। आकाश उनके सामने लघु प्रतीत होने लगा। उसने बड़े जोर की प्रतिध्वनि हुई, जिससे संपूर्ण विश्व में हलचल मच गई और समुद्र कांप उठे, पृथ्वी डोलने लगी, समस्त पर्वत हिलने लगे। उस समय देवताओं ने अत्यंत प्रसन्नता के साथ सिंह वाहनी भवानी से कहा, देवी तुम्हारी जय हो। साथ ही महिषासुर ने भक्ति भाव से विनम्र होकर उनका समर्थन किया। संपूर्ण त्रिलोकी को सोमग्रस्त देखकर दैत्योगण अपनी समस्त सेना को कवच आदि से सुरक्षित कर दिया। हाथों में हथियार ले सहसा उठकर खड़े हो गए। उस समय महिषासुर ने बड़े क्रोध में आकर कहा, यह क्या हो रहा है। फिर वह संपूर्ण असुरों से गिरकर उस सिंहनाद की ओर लक्ष्य करके दौड़ा और आगे पहुंचकर उन्होंने देवी को देखा तो अपनी प्रभा से तीनों लोकों को प्रकाशित कर रही थी। उनके चरणों के भार से पृथ्वी दबी जा रही थी। माथे के मुकुट से आकाश में रेखाएं सी खींची जा रही थी तथा वे अपने धनुष के टंकार से 7 पातालों को शुद्ध किए देती थी। देवी अपनी हजारों भुजाओं से संपूर्ण दिशाओं को आनंदित करके खड़ी थी। तदंतर उनके साथ दैत्यों का युद्ध छिड़ गया। नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्रों के प्रहार से संपूर्ण दिशाएं उदादित होने लगी। चिक्षुर नामक महान असुर महिषासुर का सेना नायक था। वह देवी के साथ युद्ध करने लगा। अन्य दैत्यों की चतुर्गुणी सेनाएं साथ लेकर चाम्मर भी लड़ने आया। 60,000 रथियों के साथ आकर उगर नामक महादैत्यों ने लोहा लिया। 1 करोड़ रथियों को साथ लेकर महाहनु नामक दैत्य युद्ध करने लगा, जिसके रोएं तलवार के समान तीखे थे। वह ऐसी लोमा नामक महादैत्य 5 करोड़ रथी सैनिकों सहित युद्ध में आ डटा। 8 लाख रथियों से घिरा हुआ वासकण नामक दैत्य भी इस युद्ध भूमि में लड़ने लगा। परिवारित नामक राक्षस हथियार सवार घुड़सवारों के साथ अनेक दलों तथा 1 करोड़ रथियों की सेना लेकर युद्ध करने लगा। बिड़ाल नामक दैत्य वह 5 अरब रथियों से गिरकर लोहा लेने लगा। इसके अतिरिक्त और भी हजारों महादैत्य रथ, हाथी और घोड़ों की सेना साथ लेकर वहां आए, देवी के साथ युद्ध करने लगे। समय महिषासुर उस रणभूमि में कोटि कोटि सहस्त्र रथ, हाथी और घोड़ों की सेना घिरा हुआ खड़ा था।
वे दैत्य देवी के साथ तोमर, भिंडी पाल, शक्ति, मुसल, खड़ग, परसा और पेटिस आदि अस्त्र शस्त्रों का प्रहार करते वे युद्ध करने लगे। कुछ दैत्यों ने उन पर शक्ति का प्रहार किया, कुछ लोगों ने पासे फेंके तथा कुछ दूसरे दैत्यों ने खड़ग प्रहार करके देवी को मार डालने का उद्योग किया। देवी ने भी क्रोध में भरकर खेल खेल में ही अपने अस्त्र शस्त्रों की वर्षा करके दैत्यों के समस्त अस्त्र शस्त्र काट डाले। उनके मुख पर परिश्रम सा थकावट का रंग मात्र भी चिन्ह नहीं था। देवता और ऋषि उनकी स्तुति करते थे और वे भगवती परमेश्वरी दैत्यों के शरीर पर अस्त्र शस्त्रों की वर्षा करती रही। देवी का वाहन सिंह भी क्रोध में भरकर गर्दन के बालों को हिलाता हुआ असुरों की सेना से इस प्रकार विचरने लगा मानो वनों में दनावल फैल रहा हो। रणभूमि में दैत्यों के साथ युद्ध करती हुई अंबिका देवी ने जितने निश्वास छोड़े थे वे सभी तत्काल सैकड़ों हजारों गणों के रूप में प्रकट हो गए और परशु, भिंडी पाल, खड़ग तथा पेटिस आदि अस्त्र शस्त्रों द्वारा असुरों का सामना करने लगे। देवी की शक्ति से बढ़े हुए वे गण असुरों का नाश करते हुए नगाड़ा और शंख आदि बाजे बजाने लगे। उस संग्राम महोत्सव में कितने ही गण मृदंग बजा रहे थे। तदंतर देवी ने त्रिशूल से, गदा से, शक्ति की वर्षा से और खड़ग आदि से सैकड़ों महादैत्यों का संहार कर डाला। कितनों को घंटों के भयंकर नाद से मूर्छित करके मार गिराया। बहुत दैत्यों को पास से बांधकर धरती पर घसीटा। कितने ही दैत्य उनकी तीखी तलवार की मार से दो दो टुकड़े हो गए। कितने ही गर्दन की चोट से घायल हो धरती पर सो गए। कितने ही मुसल की मार से अत्यंत आहत होकर रक्त वमन करने लगे। कुछ दैत्य वह शूल से छाती फट जाने के कारण पृथ्वी पर ढेर हो गए। उस समय रंगागम में बाण समूहों की वृष्टि से कितने ही असुरों की कमर टूट गई। बाज की तरह झपटने वाली देवी पिंड के दैत्योगण अपने प्राणों से हाथ धोने लगे। किन्हीं की बाहें छिन भिन हो गई, किन्हीं की गर्दनें कट गई। कितने ही दैत्यों के मस्तक कट कट कर गिरने लगे। कुछ लोगों के शरीर की मध्यम भाग में ही विदीर्ण हो गए। कितने ही महादैत्य जांग कट जाने से पृथ्वी पर गिर पड़े। कितनों को ही देवी ने एक बाह, एक पैर और एक नेत्र वाला करके दो टुकड़ों में चीर डाला। कितने ही दैत्य मस्तक कट जाने पर गिरकर फिर उठ जाते और केवल धड़ से ही के रूप में ही अलग अलग हथियार ले देवी के साथ युद्ध करने लगे। दूसरे कुबंद युद्ध के बाजों की लय पर नाचने लगे। कितने ही बिना धड़ के सिर हाथों में खड़ग, शक्ति और डिस्ट्रिक्ट लिए हुए दौड़ते थे तथा दूसरे दूसरे महादैत्य ठहरो ठहरो यह कहते हुए देवी को युद्ध के लिए ललकारते थे। जहाँ वह घोर संग्राम हुआ वहाँ की धरती देवी के गिराए हुए रथ, हाथी और घोड़ों और असुरों की लाशों से ऐसे पट गई थी कि वहाँ चलना फिरना असंभव हो गया था। दैत्यों की सेना में हाथी, घोड़े और असुरों के शरीर से इतनी मात्रा में रक्तचाप हुआ कि थोड़ी ही देर में वहाँ खून की बड़ी बड़ी नदियाँ बहने लगी। जगदम्बा ने असुरों की विशाल सेना को क्षण भर में नष्ट कर दिया। ठीक उसी तरह जैसे तुरसुण और काठ के भारी ढेर को आग कुछ ही क्षण में भस्म कर देती है और वह सिंह भी गर्दन के बालों को हिला हिला कर जोर जोर से गर्जना करता हुआ दैत्यों के शरीर से मानो उनके प्राण चूसने लगा। वहाँ देवी के गणों ने भी उन महादैत्यों के साथ ऐसा युद्ध किया जिससे आकाश में खड़े हुए देवतागण उन पर बहुत संतुष्ट हुए और फूल बरसाने लगे। ये था दुर्गा सप्तशती का दूसरा अध्याय। अब हम पढ़ रहे हैं तीसरा अध्याय। ऋषि कहते हैं, दैत्यों की सेना को इस तरह तहस नहस होते देखे महादैत्य सेनापति चिक्षुर क्रोध में भरकर अंबिका देवी से युद्ध करने के लिए आगे आया। वह असुर रणभूमि में देवी के ऊपर इस प्रकार बाणों की वर्षा करने लगा जैसे बादल मेरुगिरी के शिखर पर पानी की धार बरसा रहा हो। तब देवी ने अपने बाणों से उसके बाण समूहों को अन्याय ही काट कर
अनेक घोड़े और सारथियों को भी मार डाला। साथ ही उनके धनुष और अत्यंत ऊंची ध्वजा को भी तत्काल काट गिराया। धनुष कट जाने पर उसके अंगों को अपने बाणों से बींध डाला। धनुष, रथ, घोड़े और सारथी के नष्ट हो जाने पर वह असुर ढाल और तलवार लेकर देवी की ओर दौड़ा। उसने तीखी धार वाली तलवार से सिंह के मस्तक पर चोट करके देवी की भी बाईं भुजा में बड़े वेग से प्रहार किया, परंतु देवी की बाह पर पहुंचते ही वह तलवार टूट गई। फिर तो क्रोध से लाल आंखें करके उस राक्षस ने शूल हाथ में लिया और उस महादैत्य ने भगवती भद्रकाली के ऊपर चलाया। वह शूल आकाश से गिरते हुए सूर्यमंडल की भांति अपने तेज से प्रकाशित हो रहा था। उस शूल को अपनी ओर आते देख देवी ने भी शूल का प्रहार किया। उसने राक्षस के शूल के सैकड़ों टुकड़े हो गए। साथ ही महादैत्य चिक्सूर की भी धज्जियां उड़ गई। वह प्राणों से हाथ धो बैठा। महिषासुर के सेनापति उसे महापराक्रमिक चिक्सूर के मारे जाने पर देवताओं को पीड़ा देने वाला चामर हाथी पर चढ़कर आया। उसने भी देवी के ऊपर शक्ति का प्रहार किया, किंतु जगदम्बा ने उसे अपने हुंकार से ही आहत एवं निशब्द करके तत्काल पृथ्वी पर गिरा दिया। शक्ति टूट कर गिरी देख चामर को बड़ा क्रोध हुआ। अब उसने शूल चलाया, किंतु देवी ने उसे भी अपने बाणों द्वारा काट डाला। इतने में ही देवी का सिंह उछल कर हाथी के मस्तक पर चढ़ गया और उस दैत्यों के साथ खूब जोर लगाकर ब्रह्म युद्ध करने लगा। वे दोनों लड़ते लड़ते हाथी से पृथ्वी पर आ गए और अत्यंत क्रोध में भरकर एक दूसरे पर बड़े भयंकर प्रहार करते हुए लड़ने लगे। तदंतर सिंह बड़े वेग से आकाश की ओर उछला और उधर से गिरते समय उसने पंजों की मार से चामर का सिर धड़ से अलग कर दिया। इसी प्रकार उद्रग भी शिला और वृक्ष आदि की मार खाकर रणभूमि में देवी के हाथ से मारा गया तथा कराल भी दांतों, मुक्कों और थप्पड़ों की चोट से धराशायी हो गया। क्रोध में भरी हुई देवी ने गदा की चोट से उद्गत का कुचुम्बर निकाल डाला। भिंडीपाल से वासकल को तथा बाणों से तामर और अंध को मौत के घाट उतार दिया। 3 नेत्रों वाली परमेश्वरी ने त्रिशूल से अग्राशय, अग्रवीर्य तथा महामनु नामक दैत्यों को मार डाला। तलवार की चोट से विडाल के मस्तक को धड़ से अलग कर दिया। दुदुंदर और दुमुख उन दोनों को ही अपने बाणों से यमलोक भेज दिया। इस प्रकार अपनी सेना का संहार होता देखे महिषासुर ने भैंसे का रूप धारण करके देवी के गणों को ग्रास देना आरंभ कर दिया। किन्हीं को थूथन से मारकर, किन्हीं के ऊपर खुरों का प्रहार करके, किन्हीं को पूंछ से चोट पहुंचाकर, कुछ को सींगों से विदीर्ण करके, कुछ गणों को वेग से, किन्हीं को सिंह नाद से, कुछ को चक्कर देकर तथा कितनों को ही निश्वास वायु के जोगों से धराशायी कर दिया। इस प्रकार गणों की सेना को गिराकर वह असुर महादेवी के सिंह को मारने के लिए झपटा। इससे जगदम्बा को बड़ा क्रोध हुआ। उधर महापराक्रमी महिषासुर भी क्रोध में भरकर धरती को खुरों से खोदने लगा तथा अपने सींगों से ऊंचे ऊंचे पर्वतों को उठाकर फेंकने और गरजने लगा। उनके वेग से चक्कर देने के कारण पृथ्वी सुबुध होकर फटने लगी। उनकी पूंछ से टकराकर समुद्र सब ओर से धरती को डुबोने लगा। हिले वे सिंहों के आघात से विदीर्ण होकर बादलों के टुकड़े टुकड़े हो गए। उनकी संवास की प्रचंड वायु के वेग से उड़े हुए सैकड़ों पर्वत आकाश से गिरने लगे। इस प्रकार क्रोध में भरे हुए उस महादैत्यों को अपनी ओर आते देख चंडिका ने उनका वध करने के लिए महान क्रोध किया। उन्होंने पास फेंककर उस महान असुर को बांध लिया। उस संग्राम में बंध जाने पर उन्होंने भैंसे का रूप त्याग दिया और तत्काल सिंह के रूप में वह प्रकट हो गई। उस अवस्था में जगदम्बा ज्यों ही उनका मस्तक काटने के लिए उद्युक्त हुई तो ही वह खड़गधारी पुरुष के रूप में दिखाई देने लगा। तब देवी ने तुरंत ही बाणों की वर्षा करके ढाल और तलवार के साथ उसे पुरुष को भी बींध डाला। इतने में ही वह महान गजराज के रूप में परिवर्तित हो गया
और अपनी सूंड से देवी के विशाल सिंह को खींचने और गरजने लगा। देवी ने तलवार से उसकी सूंड काट डाली। उस समय महादेव ने पुनः भैंसे का शरीर धारण कर लिया और पहले की भांति चराचर प्राणियों सहित तीनों लोकों को व्याप्त करने लगा। तब क्रोध में भरी हुई जगदम्बा चंडिका बार बार उत्तम मधु का पान करने और लाल आंखें करके हंसने लगी। उधर वह बल और पराक्रम के मद से उन्मत्त हुआ राक्षस गरजने लगा, अपने सींगों से चंडिका के ऊपर पर्वतों को फेंकने लगा। उस समय देवी अपने बाणों के समूह से उसके फेंके हुए पर्वत को चूर्ण करती हुई बोली। बोलते समय उनका मुख मधु के मद से लाल हो रहा था और वाणी लड़खड़ा रही थी। देवी ने कहा, ओ मूढ़, मैं जब तक मधु पीती हूँ तब तक तू क्षण भर के लिए खूब गरज ले। मेरे हाथ से यहीं तेरी मृत्यु हो जाने पर अब शीघ्र ही देवता भी गर्जना करेंगे। ऋषि कहते हैं, यूं कहकर देवी उछली और उस महादेव के ऊपर चढ़ गई। फिर उसने पैर से उसे दबाकर उन्हें त्रिशूल से उसके कंठ में आघात किया। उनके पैर से दबा होने पर भी महिषासुर अपने मुख से अभी आधा शरीर से ही वह बाहर निकलने पाया था कि देवी ने अपने प्रभाव से उसे रोक लिया। आधा निकला होने पर भी वह महादेव देवी से युद्ध करने लगा। तब देवी ने बहुत बड़ी तलवार से उसका मस्तक काट डाला। फिर तो हाहाकार करती हुई दैत्यों की सारी सेना भाग खड़ी हुई तथा संपूर्ण देवता अत्यंत प्रसन्न हो गए। संपूर्ण देवता दिव्य महर्षियों तथा देवी का सतवनकियाँ गर्वर्धन राज गाने लगे तथा अप्सराएं नाचने लगी। ये था दुर्गा सप्तशती का तीसरा अध्याय। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। नवरात्र के 9 दिनों में माँ दुर्गा सप्तशती का पाठ जरूर से जरूर पढ़ें। धन्यवाद।